सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि जल संरक्षण को हमें एक जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। पानी बचाओ भविष्य बचाओ केवल नारा नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। सीएम सैनी ने आगे कहा है कि सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचय को अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा सकते हैं। हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार ठोस कदम उठा रही है। साथियों, जल संरक्षण को हमें एक जन आंदोलन आज बनाने की आवश्यकता है। पानी बचाओ भविष्य बचाओ केवल नारा नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेवारी है। साथियों, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचय को अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा सकते हैं। साथियों, हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार ठोस कदम उठा रही है। हमारा प्रयास है कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, उसकी आय बढ़े, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। इसके लिए हम फसल विविधीकरण, बागवानी, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योगों को हमारी सरकार निरंतर बढ़ावा दे रही है। आप सभी जानते हैं कि फसल विविधीकरण व जल संरक्षण का गहरा संबंध है। इसलिए पानी कम जरूरत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये 2020 में शुरू की गई थी। साथियों, इस योजना के तहत वैकल्पिक फसलें लेने या खेती खाली छोड़ने वाले किसानों को हमने 8,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस योजना के तहत 2,30,000 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर किसानों को हमने पिछले जब से योजना इसको लागू किया है 157 करोड़ रुपया किसानों तक पहुंचाने का काम वित्तीय सहायता के रूप में ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसके अलावा पानी की बचत के लिए वर्षा जल संचय, ड्रिप और स्प्रिंकल जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन तकनीकों पर 85% तक की सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को तालाब बनाने के लिए 85% तक का अनुदान देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने इसको और आगे बढ़ाते हुए हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो ट्रीट पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं हमने तैयार की हैं और इनमें से 11 योजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। साथियों, हमने फसल अवशेष व पराली प्रबंधन से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें देने का काम हरियाणा सरकार ने उनको सब्सिडी पर किया है। साथियों, किसान हित में हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर वो की जाती है। ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में एमएसपी पर फसल की खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपया उनके खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, फसल खरीद का भुगतान अब उनकी फसल का एग्जिस्ट गेट पास कटने के 48 घंटे के अंदर अंदर उनके खाते में पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों 22वीं किस्त डालने का काम किया और मुझे खुशी है कि हरियाणा के 20 लाख किसानों के खाते में अब तक आदरणीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 7,562 करोड़ रुपया उनके खाते में राशि डालने का काम ये हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने किया है। साथियों, फसल खराबा होने पर भी किसानों को उनका मुआवजा देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम के रूप में अब तक हमने हरियाणा में पिछले 11 वर्षों में 16,160 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, किसानों को हमने सुरक्षित करने के लिए कि नकली बीज और कीटनाशकों पर रोक लगे, उसके लिए हरियाणा की विधानसभा में हमने एक बिल वो पास किया है, कानून बनाया है और मैं यहाँ हमारे जो बीज और कीटनाशक दवाई वाले जिन्होंने आज यहाँ पर एग्जीबिशन के अंदर
अपनी स्टॉल लगा रखी है। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप इन नकली बीज व कीटनाशकों की रोकथाम में हमारे किसानों का सहयोग करें। साथियों, मुझे गर्व है कि हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों ने सब्जी व फलों की खेती करने के लिए नेट हाउस, पॉली हाउस और हाईटेक जो ग्रीन नेट हाउस की आधुनिक तकनीकों को आज हमारे किसान अपना रहे हैं। हमने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना ये भी हमारी सरकार ने लागू की हुई है और इस योजना के तहत 35,000 से अधिक किसानों को हमने 157 करोड़ रुपया भावांतर के रूप में उनको देने का काम हमारी सरकार ने। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।